कुछ नहीं है, बैठो बैठो। बहुत शोर करती हैं ये। नमस्कार, ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जीवो मंगलम से, जहां पर आप देख सकते हैं कि बेजुबां पक्षी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। देखिए, आज लोहड़ी का पर्व है और कल है मकर संक्रांति। ऐसे में अधिकतर लोग पतंग भी उड़ाने का शौक रखते हैं। आपको शाम के वक्त आसमान में पतंग उड़ते हुए नज़र भी ज़रूर आते होंगे। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पक्षी नज़र आ रहे हैं जो कि दाना चुगते हुए आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आपको शाम के वक्त पूरे आसमान में पतंग ही पतंग नज़र आते हैं। ऐसे में उसके बाद मकर संक्रांति के दिन भी अक्सर लोग पतंग उड़ाने का शौक़ रखते हैं और वसंत पंचमी के दिन भी अक्सर लोग जो हैं पतंग उड़ाने का शौक़ रखते हैं। छोटे बच्चे पतंग उड़ाते हैं, पूरी फैमिली एक साथ मिलकर जो है ज़रूर पतंग उड़ाती हुई भी आपको नज़र आती हैं। लेकिन इन त्योहारों के आसपास बहुत सारी ऐसी खबरें सामने आती हैं कि पतंग में इस्तेमाल होने वाली जो चाइनीज़ डोर का इस्तेमाल किया जाता है वो कितनी खतरनाक होती है कि लोगों की जान भी ले सकती है। बिल्कुल, क्योंकि कल हम लोग बाज़ार से जा रहे थे और बाज़ार से मेरे पैर में मैं उलझकर गिरने वाली थी चाइनीज़ डोर से। जब मैंने देखा कि आसमान में बहुत सारे पतंग ऐसे उड़ रहे हैं और चाइनीज़ डोर जो है अधिकतर आपको सड़कों पर पड़ी हुई मिलती है और ना जाने कितने हादसे जो है चाइनीज़ डोर की वजह से होते हैं। अब हादसे तो ऐसे होते ही हैं और साथ ही जो सबसे बड़ी बात इन बेजुबां पक्षियों के लिए, इन बेजुबां पक्षियों को भी चाइनीज़ डोर की वजह से काफ़ी नुकसान जो है झेलना पड़ता है। देखिए, आदमियों के तो, इंसानों के तो ऐसे मामले जो हैं वो तो सामने आते ही हैं, साथ ही बेजुबां पक्षियों के भी बहुत सारे ऐसे मामले जो है वो भी सामने आते हैं कि पतंग कटती है और चाइनीज़ डोर जो है चीरते हुए इन बेजुबां पक्षियों की जान भी ले सकती है। आप सभी से अपील रहेगी कि मकर संक्रांति का पर्व है या फिर लोहड़ी का पर्व है, आप चाइनीज़ डोर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि चाइनीज़ डोर कितनी घातक साबित हो सकती है। हालांकि प्रशासन द्वारा पहले तो आदेश जारी नहीं किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब बहुत सारे ऐसे हादसे सामने आते हैं उसके बाद जो है प्रशासन एक्शन लेता है। यहाँ पर हमारे साथ जीवो मंगलम से मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम से हम लोग बातचीत करेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगे? हर साल ऐसे मामले सामने आते हैं कि जो पतंग उड़ाई जाती है चाइनीज़ डोर की वजह से इन बेजुबां पक्षियों को भी उनको झेलना पड़ता है, हादसों का शिकार होना पड़ता है। जीवो मंगलम संस्थान जो पिछले 23 वर्षों से पक्षियों का निःशुल्क इलाज करता रहा है, तो यहाँ पर हम प्रतिवर्ष देखते हैं कि जनवरी माह शुरू होता है, फरवरी एंड तक इतने घायल पक्षी आते हैं, कोई कोई अपनी जान भी गंवा देता है। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सकता है, लेकिन पूरा प्रयास रहता है कि उन पक्षियों की आवाज़, परवाज, जीवन शैली सब उसी प्रकार बनी रहे। लेकिन इतना घातक है ये, जैसे अभी आपको बताया जा रहा था चाइनीज़ डोर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? मात्र इसलिए कि हमारी पतंग ना कटे। तो हमारी पतंग तो नहीं कटेगी, लेकिन दूसरों के जीवन की पतंग जरूर कट जाएगी। इसलिए आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप अभी से प्रयास करें कि हम सबको एक निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की डोर का इस्तेमाल ना करें। त्योहार का मतलब होता है खुशियाँ बांटना। खुश रहें, औरों को भी खुश रहने का अवसर दें, तभी हमारा त्यौहार मनाना सार्थक है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और आपको कहीं पर भी कोई घायल पक्षी मिलता है, कोई डोर में उलझा हुआ पक्षी मिलता है, आप उसे तुरंत जीवो मंगलम 145 सेक्टर 6 में लाने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, अगर जीवो मंगलम की बात की जाए तो एकमात्र जीवो मंगलम ऐसा स्थान है जहां पर घायल और बीमार पक्षियों के लिए निःशुल्क इलाज यहां पर किया जाता है। और आप तस्वीरों में देख पाएंगे कितने सारे पक्षी अभी भी आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। कोई किस तरीके से घायल होता है, कोई बीमार पक्षी होता है और तमाम लोग जो है उन्हें यहाँ पर जीवो मंगलम में लेकर आते हैं और किस तरीके से इनका रख रखाव किया जाता है, दाना इनको डाला जाता है। तो आप सभी से अपील रहेगी, त्योहार अपनों के साथ खुश
खुशी मनाने का वो पर्व होता है, अपने के साथ खुश बांटने का वो पर्व होता है। ऐसे में आप ऐसी मतलब पतंग उड़ाने का शौक हर कोई रखता है, जाहिर सी बात है, लेकिन आपको चाइनीज़ डोर का इस्तेमाल ना करके जो नॉर्मल धागा आता है वो आपको मांझा लेना चाहिए, क्योंकि चाइनीज़ डोर इतनी खतरनाक होती है कि इंसानों की जान तो लेती है, साथ ही उनका जो है पक्षियों को, इन मासूम बेजुबान पक्षियों को भी उसका जो है सामना करना पड़ता है। हर साल ऐसे केसेस जो हैं वो सामने आते हैं कि चाइनीज़ डोर की वजह से जो है तमाम लोगों की जो है किसी का गला कट गया है। हालांकि आप देखेंगे कि बाइक पर सवार होकर जो लोग जाते हैं काफ़ी अपनी गति से ही चल रहे होते हैं और चाइनीज़ डोर जो है कई बार गले पर लग जाती है, कई बार माथे पर लग जाती है, कई बार आँख पर लग जाती है। ऐसे बहुत सारे हादसे जो है वो सामने आते हैं, बहुत सारे मामले ऐसे सामने आते हैं और आप देखेंगे कि किस तरीके से व्यक्तियों को तो इसका जो है नुकसान भरना ही पड़ता है, साथ ही इन बेजुबान पक्षियों के जो कुछ ना ही बोल सकते हैं और आपके आसमान की सुंदरता को बढ़ाने वाले जो ये पक्षी हैं, इन्हें भी उसका सामना जो है ज़रूर करना पड़ता है। हालांकि करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ आपको हर साल ऐसी खबरें दिखाता है जिसमें हर साल ऐसे मामले सामने आते हैं कि चाइनीज़ डोर की वजह से ऐसे मामले जो है सामने आ रहे हैं। कई लोग जो है मर चुके हैं, कई लोग जो है इसके चाइनीज़ डोर के हादसे का शिकार हो जाते हैं। किसी की कोई आँख में किसी की उलझ कर वो डोर जो है वो हो जाती है। कई बार बाइक पर, दो पहिया वाहन पर अगर कोई व्यक्ति जा रही है तो चाइनीज़ डोर सीधा आती है और गले को चीरती हुई जाती है। हालांकि ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए हैं जिन्होंने अपनी चाइनीज़ डोर की वजह से अपनी जान भी गंवा दी है। तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरीके से बेहतरीन तरीके से पक्षियों का यहाँ पर रखरखाव किया जाता है। पिछले 23 साल से जो है ये सेवा की जा रही है जीवो मंगलम की ओर से और आप देखेंगे इनके दाने का भी इंतज़ाम किया गया है और कितने सारे पक्षी आपको यहाँ पर, बेजुबा पक्षी आपको तस्वीरों में यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो आप सभी से अपील रहेगी कि अपनी लोहड़ी मनाइए, अपना मकर संक्रांति का त्यौहार मनाइए या फिर वसंत पंचमी का त्यौहार, जितने भी त्यौहार आते हैं आप मनाइए, लेकिन चाइनीज़ डोर को अवॉइड कीजिए। और आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि अपने बच्चों को चाइनीज़ डोर ना दिलवाकर जो नॉर्मल धागे का मांझा होता है वो आप दिलवाइए और अब त्यौहार जो है अपनों के साथ मिलकर खुशियाँ बांटकर जो है बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट कीजिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद।